विदेश में रहते हुए विदेशी चंदे से प्रोपेगेंडा फैक्ट्री चलाओ और जब सरकार कार्रवाई करे तो विक्टिम कार्ड खेलो। देश विरोधियों का ये फेवरेट काम हो गया है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारतीय मूल के एक प्रोफेसर पिछले काफी समय से विदेशी धरती पर रहकर देश के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे थे। उनका नाम है अशोक स्वाइन। ये वही शख्स है जो चंद विदेशी डॉलर्स के लिए देश के नमक का कर्ज भुला देता है और भारत को बदनाम करने की कोई भी कोशिश बाकी नहीं छोड़ता। इसी वजह से अशोक स्वाइन का ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि वो फेक न्यूज़ फैक्ट्री बनकर रह गया था। अशोक स्वाइन स्वीडन में रहता है। इंटरनेट पर मौजूद उसके बायो के मुताबिक वो कथित रूप से एकेडमिशियन और लेखक है और वो स्वीडन की उपासला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। उसका विषय है कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च। लेकिन अशोक स्वाइन का फेवरेट काम है भारत और भारत सरकार को बदनाम करना। उसके ट्विटर एक्स पर लाखों फॉलोअर हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर पाकिस्तान के हैं जो कि उसकी हर भारत विरोधी ट्वीट को रिट्वीट करते हैं। अशोक स्वाइन ने ही महाराष्ट्र में एक मुस्लिम व्यक्ति के लिंचिंग की गलत खबर ट्वीट की थी, जबकि ये मामला सांप्रदायिक था ही नहीं बल्कि चोरी से जुड़ा हुआ था। अशोक स्वाइन ने राजस्थान में एक महिला के शव को चिता से उतारकर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया था, लेकिन सीकर पुलिस ने इस विषय में स्पष्टीकरण दिया और इस विषय को गलत करार दिया। अशोक स्वाइन ने कश्मीर में G20 की बैठक किए जाने की चुनौती दी थी, लेकिन जब सरकार ने ऐसा करके दिखा दिया तो उसने धारा 370 का मुद्दा उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उसके गुनाहों की फहरिस्त बेहद लंबी है। वो स्वास्थ्य कर्मियों पर मुस्लिम भीड़ के हमले का समर्थन करता है। वो भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ को जायज़ ठहराता है और उसकी तुलना अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में गए हुए भारतीयों से करता है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि इन देशों में भारतीय वैध कागजों के आधार पर जाते हैं और सम्मानजनक तरीके से नौकरी करते हैं, जबकि बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में आते हैं और आतंकवाद तथा अपराध में लिप्त हो जाते हैं। यही नहीं, अशोक स्वाइन मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपनी जान देने वाले सैन्य कर्मियों को बलिदानी कहे जाने का भी विरोध करता है। अशोक स्वाइन की इन्हीं करतूतों की वजह से केंद्र सरकार ने उसका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड रद्द कर दिया है। OCI कार्ड विदेश में रहने वाले भारतीयों को नागरिकता प्रदान करता है और इसे उन भारतीयों की मांगों को पूरा करने के लिए अनुमोदित किया गया था जो अन्य विकसित देशों में रहते हैं और दोहरी नागरिकता चाहते हैं। OCI कार्ड धारकों को भारत में स्थायी रूप से निवास करने और काम करने में सक्षम बनाता है, लेकिन OCI कार्ड धारक मतदान, राजनीति या अचल संपत्ति नहीं रख सकते हैं। इसे साल 2005 में बनाया गया था। अशोक स्वाइन ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले का रहने वाला है और उसका पैतृक परिवार अभी भी ओडिशा के केंद्रापड़ा के गांव में रहता है। लेकिन स्वाइन की देश विरोधी गतिविधियों को देखते हुए जब उसका OCI कार्ड रद्द किया गया तो वो विक्टिम कार्ड खेलने लगा और अपनी बीमार मां की दुहाई देने लगा है, जबकि पिछले 3 साल से वो भारत आया ही नहीं है। और अब जब सरकार ने उसका OCI कार्ड रद्द किया तो उसने सहानुभूति पाने की कोशिश करने लगा है। हालांकि उसके भारत आने पर प्रतिबंध नहीं है, वो अभी भी वीजा लेकर भारत आ सकता है, लेकिन अशोक स्वाइन का मकसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, कुछ और नहीं। उसने अपने OCI कार्ड को रद्द करने के मामले को अदालत में चुनौती दी है और उसके पक्ष में कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह की हरकतें अशोक स्वाइन अभी तक की रही है उसे देखते हुए लगता है कि उसका OCI कार्ड रद्द करने की कार्रवाई पहले ही की जानी चाहिए थी, क्योंकि अशोक स्वाइन जैसे लोग सिर्फ चेहरे हैं, इनके पीछे कई तरह की विदेशी ताकतें लगी होती हैं जो कि भारत के हितों के खिलाफ काम करती हैं। अशोक स्वाइन को बेनकाब करना बेहद जरूरी था। जय हिंद, जय भारत।